Hello students, I hope you all are well at your home, and today we will discuss about our next questions related to the adjustment entry। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री हम किस लिए करते हैं कि कुछ ट्रांजेक्शन्स की ओमिशन हो जाती है, यानी कि हम उसको करना भूल जाते हैं, या किसी को गलत रेशियो में हमने या गलत अमाउंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो उनकी सही ट्रीटमेंट यानी कि उनकी सही करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसका हम यूज़ करते हैं। हम जो हमारे पास्ट में अकाउंट लास्ट ईयर के ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, बन चुके हैं, उनको नहीं छेड़ते, बल्कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर डेबिट क्रेडिट का यूज़ करके एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज आर एंड एस आर द पार्टनर्स, कि जो आर और एस है हमारे दो पार्टनर्स थे। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 की रेशियो के अंदर प्रॉफिट को वो क्या करते थे, शेयर करते थे। देयर फिक्स कैपिटल है 10 लाख एंड 15 लाख रुपीज़ की। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% की रेट से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% की रेट से पे करना है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 आर ड्राइंग 10,000 रुपीज़ पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, की जो आर की ड्राइंग है वो 10,000 रुपये पर मंथ है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में। एस की जो ड्राइंग है 20,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग, की आर की ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वाज नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो है, 10 लाख और 15 लाख उनकी कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% और 12% हमें पे करना है। ड्यूरिंग द ईयर आर की जो ड्राइंग है 10,000 रुपये पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और एस की जो ड्राइंग है 20,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इट वाज डिस्कवर्ड, क्या पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग, की आर की ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वाज नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन। हमने आर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट नहीं की, उसको अकाउंट्स में नहीं लिया। तो आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है और हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि ये देखते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कितने हैं। हमें क्या करना होता है, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी होती है। तो यहाँ पर हमारी टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम एडजस्टमेंट एंट्री की बात करते हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कितने हैं, देयर आर द 2 पार्टनर एंड देयर नेम इज़ आर एंड एस। आर और एस दो पार्टनर हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा पॉइंट हमने कंसीडरेट नहीं किया था। हमने आर की ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो कंसीडरेट नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे आर की ड्राइंग के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग। तो आर की ड्राइंग का इंटरेस्ट जो हमने कंसीडरेट नहीं किया था वो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आर की जो ड्राइंग है 10,000 पर मंथ, एक महीने की 10,000 है, तो पूरे साल की जो होगी वो कितनी होगी हमारी, 1,20,000। ठीक है। उसके बाद रेट जो है हमारी वो कितने परसेंट है, 12% है। उसके बाद यहाँ पर एंड ऑफ द एवरी मंथ की बात की गई है, और एंड ऑफ द एवरी मंथ में जो हमारा लगता है वो कितने मंथ का लगता है, 5.5 का। 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। उसके बाद अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा। उसके बाद 1200 की 5.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज़ 6600। अब यहाँ पर 6600 रुपये की जो हमारी अमाउंट आई है, ये 6600 रुपये हम क्या करेंगे, आर के कॉलम में शो करेंगे। आर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दिखाई। अब हमारी बात आती है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट में शो करते हैं या क्रेडिट में शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग हमें पार्टनर से लेना होता है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाना है। उसके बाद अगर आप टोटल में देखते हो
तो टोटल में यहाँ पर 6600 आएगा, क्योंकि एस की कोई अमाउंट नहीं है यहाँ पे। तो ये जो 6600 रुपये है हमारे, ये फर्म के पास आए, फर्म को मिलेंगे, फर्म को प्रॉफिट हुआ इतनी अमाउंट का, तो ये जो प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, आर और एस के अंदर। तो यहाँ पर अब ये जो है प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 6600 प्रॉफिट, ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनकी रेशियो के अंदर रेशियो इज़ 3:2। सो इन दिस रेशियो वी विल डिवाइड दिस अमाउंट। 6600 रुपये को हमें 3:2 के अंदर डिवाइड करना है, और जब ये हम डिवाइड करेंगे तो ये एज ए प्रॉफिट के तौर पर क्या होगा, हमारे पार्टनर्स को मिलेगा, और हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि पार्टनर्स को जब क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो आप इसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर हम 6600 रुपये को क्या करेंगे, इन दोनों में डिवाइड करेंगे। रेशियो के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर के कॉलम में 3960 और एस के कॉलम में 2640 ये अमाउंट हमारी आएगी। फिर उनके बाद इसके जो बैलेंसेस है वो हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। अगर आप देखो कि आर का जो डेबिट है वो इतना, क्रेडिट है वो इतना, तो इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट ही बचेगा हमारे पास, और इसको अगर हम माइनस करके निकालते हैं तो 2640 की अमाउंट यहाँ पर आएगी, और इसका डेबिट 0 और क्रेडिट इतना है, तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा 2640 का। अब क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि हमारी जो कैपिटल है दैट इज़ फिक्स कैपिटल। तो जब आप एंट्री करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो करंट अकाउंट है उसका यूज़ करेंगे, और एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर आर का बैलेंस डेबिट आया है, तो यहाँ पर जो आर का करंट अकाउंट है उसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। और जो एस है, एस का बैलेंस क्रेडिट आया था, एस के बैलेंस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू एस करंट अकाउंट, और अमाउंट हमारी थी 2640। तो दिस इज आवर एडजस्टमेंट एंट्री इन दिस क्वेश्चन। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एल, एम और एन तीन हमारे पार्टनर्स हैं। हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगाना भूल गए फॉर द 3 ईयर, यानी कि 3 सालों का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 को। देयर फिक्स कैपिटल, उनकी फिक्स कैपिटल है एल की, एम की और एन की 40,000, 25,000 एंड 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज वर 15, 16 एंड 17 की, तीनों की डिफरेंट है। तो तीनों की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो हम डिफरेंट रेशियोज के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एज अ प्रॉफिट या एज अ लॉस, जो भी हमारा होगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो है हमारी 12% के हिसाब से। एल की अगर आप देखते हो तो 40,000 का हमने 12% निकालना है, तो ये आएगा हमारे पास 4800। एम का अगर आप निकालते हो 25,000 का 12% इंटू में 12/100 हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी कि ये हो जाएगा हमारा टोटल 3000 का। इसी तरीके से अगर हम एन का निकालते हैं 15,000 पे, ये भी हमारा 12% होगा, ये हमारा आएगा 1800। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला है, और हमारा पूरे 1 साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बना है, 9600 का। इसी तरीके से हमारा ये 1 ईयर का आया है, और 3 ईयर का हमारा सेम ही कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए कॉलम हमने क्रिएट किए हैं टोटल का, और 3 पार्टनर्स के जो कॉलम होंगे हमारे, पार्टनर्स आर एल, एम एंड एन, एंड लास्ट कॉलम इज़ फॉर टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% की रेट से था। जब आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे तो क्या करोगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। सबसे पहले हम दिखाते हैं 2015 का, 15 का है 4800, 3000, 1800, और अगर आप इसकी टोटल करते हो
तो दैट इज़ 9600। इसी तरीके से जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी क्रेडिट करेंगे, यानी कि हम पे करेंगे पार्टनर्स को 2016 का 4800, 3000 और 1800। इसका टोटल भी कितना हुआ हमारा 9600 का। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं 2017 की। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा क्रेडिट ही करेंगे। ये भी हमारा बना है 4800, 3000 एंड 1800 और ये हमारा हुआ 9600 का। अब आप अगर देखो कि 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम जब पार्टनर्स को देंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। 3 सालों का हमने पे किया है यहाँ पर, और हम देखेंगे कि जो टोटल हमारा पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा कितना बना। अब आप इन सब की क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। ये बना 14,400, 9,000 एंड 5,400। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना था फर्म ने, अलग अलग ईयर्स का सेम है 9600 का। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम तीनों ईयर्स की अलग अलग रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट नहीं है, फर्म ने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर ये जो लॉस होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। और इस लॉस को हम 15 की रेशियो में डिवाइड करेंगे। जो 15 की रेशियो थी हमारी दैट इज़ 5:1, तो इस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से जो लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2016 का, वो भी हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और 16 की जो रेशियो थी दैट इज़ 3:1, वो भी इसमें डिवाइड होगा। और इसी तरीके से 2017 का, 17 की हमारी जो रेशियो है दैट इज़ 211, वो भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, जो पहले साल की हमारी क्या है, अमाउंट है, पहले साल की जो हमारी अमाउंट है वो कितनी है, 9600 है। तो इस 9600 को हमने 5, 2, 1 के अंदर डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट ईयर के टोटल 9600, उसको हमने 3, 2, 1 के अंदर डिवाइड करके यहाँ पर लिखना है। और थर्ड ईयर की 9600, उसको हमने 2, 1, 1 में डिवाइड करके यहाँ पर लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा 9600 था, जब आप उसको 5, 2, 1 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पहले पार्टनर का आता है आपका 6000। इसी तरीके से दूसरे पार्टनर का आएगा आपका 2400 और थर्ड पार्टनर का आएगा आपका 1200 और टोटल बना 9600। जो आपका 9600 सेकेंड ईयर का टोटल है, जब आप उसको 3:1 में डिवाइड करोगे तो वो हमारा बनेगा 4800 का, 3000 का और 1800 का। और इसका टोटल भी कितना बना हमारा 9600 का। 2017 में जो है हमारा, उसको 9600 को हमने 211 में डिवाइड करना है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो बनेगा 4800, 2400 और 2400। और ये भी बना 9600 का। उसके बाद आप इसका टोटल करो तो यहाँ पर टोटल जो हमारा क्या बनता है, डेबिट बनता है पार्टनर्स का 15,600, 7,800, 5,400। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो डेबिट और क्रेडिट का क्या बनता है, जो बैलेंस है वो हमारा कितना आएगा। अगर आप एल का देखते हो तो एल का जो डेबिट है हमारा वो है 15,600 और क्रेडिट है 14,400। तो डेबिट ज़्यादा है तो इसका डेबिट बचेगा। और 15,600 में से आपने 14,400 माइनस किए तो बैलेंस बचता है हमारा यहाँ पर 1,200 रुपये का। इसी तरीके से जब आप एम का देखोगे तो एम का क्रेडिट ज़्यादा है तो एम का क्रेडिट हमारा बचेगा 1,200 रुपये का। और जो हमारा एन है 5400 डेबिट क्रेडिट, तो इसका कितना हो जाएगा, नील। अब हमने क्या करना है, इनकी जो जर्नल एंट्री है वो पास करनी है। तो एल का डेबिट आया है, एम का क्या आया है, क्रेडिट आया है। क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल आपको जो थी वो गिवन थी, तो आप क्या करोगे, एल का डेबिट बैलेंस, तो एल के करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। एल का करंट अकाउंट 1,200 रुपये से। उसके बाद जो एम का
करंट अकाउंट है, एम का जो करंट अकाउंट है वो भी 1200 रुपये से क्रेडिट। तो ये हमारी क्या थी एडजस्टमेंट एंट्री इस क्वेश्चन की। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा।